Hello students, today I am going to teach you note making. But before I tell you the format of the note making, I want to tell you why it is important. Uh, Student, there are many chapters in your book, but you cannot learn each chapter word by word. What you have to do, you have to keep the important points in your mind or write all the important point in your notebook so that you can rewind all those things before the exam. So this is the importance of note making. Here we write only the important points so that we can rewind everything before the exam, or so we can rewind or revise everything whenever it is required, or we can revise everything in a short period of time. That's why note making is important. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी तो हम अपने कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, वो चैप्टर का हम वर्ड बाय वर्ड लर्न नहीं कर सकते. हमें उसके केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करना पड़ता है, उसको अपने दिमाग में रखना पड़ता है, और इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को किस तरीके से कॉपी में लिखना है, ये नोट मेकिंग के ज़रिए हम वो तरीका जानते हैं. ठीक है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम में नोट मेकिंग कैसे आती है? तुम्हें अनसीन पैसेज दिया होगा, and in that unseen passage, on the basis of your reading, you have to make notes of that unseen passage. Fine. तो जो तुम्हें जो कोई भी अगर तुम्हें अनसीन पैसेज दिया हो, तो पहला तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि उस अनसीन पैसेज को केयरफुली रीड करें. एंड आफ्टर रीडिंग दैट अनसीन पैसेज, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज़ दिस पैसेज ऑल अबाउट. रीड करने के बाद अपने आप से क्या पूछना है कि ये पैसेज किसके बारे में है, एंड जो भी आंसर तुम्हारे दिमाग में आए वही टाइटल होगा उस अनसीन पैसेज का. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अनसीन पैसेज रीड करना है और अपने आप से पूछना है कि ये किसके बारे में. तो मैं अपने आप ही, आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू विल कम टू नो दैट व्हाट द पैसेज इज़ ऑल अबाउट. तो वही तुम्हारा टाइटल होगा जिसे तुम्हें यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो पहला काम हो गया टाइटल का. सेकेंड थिंग, अंडर टाइटल यू हैव टू राइट नोट्स, NOTES. NOTES नोट्स लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है. ठीक है, नोट्स लिख लिया, अब नोट मेकिंग शुरू करो. स्टूडेंट्स, वेन एवर यू रीड द अनसीन पैसेज, व्हाट यू हैव टू डू, you have to keep the pencil in your hand so that you can mark all the important lines. ठीक है, तुम्हें अपने हाथ में पेंसिल रखनी है जिससे कि जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइंस आए उन्हें तुम मार्क करते चलो. अब इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी है, कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा. तो जब भी तुम व्हेन एवर यू आर रीडिंग द अनसीन पैसेज, वो अनसीन पैसेज किसी न किसी टॉपिक के बारे में होगा. ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में क्या लिखा गया है, क्या उसकी डेफिनेशन दी है या क्या वो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर कॉज दिए हुए हों तो वो इम्पोर्टेंट है, उसे मार्क करो. किसी का एडवांटेज दिया है वो इम्पोर्टेंट है, किसी के डिसएडवांटेज दिया है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर कंक्लूज़न कभी किसी चीज़ का दिया है तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो ये जब तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट लाइंस कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं, उन्हें तुम पेंसिल से मार्क कर दो. ठीक है, इतना काम कर ली. अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप में तुम कैसे लिखते हो. कभी कभी होता है कि तुम पहले हेडिंग बनाते हो और फिर उसे डिस्क्राइब करते हो. यू मस्ट हैव डन दिस थिंग इन 10th बोर्ड एग्ज़ाम और इन अदर एग्ज़ाम ऑल्सो. क्या हेडिंग बना के आंसर उसे एक्सप्लेन करते हो? तो वही चीज़ तुम्हें इसमें भी करनी है. हेडिंग बनानी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, लेकिन उसे एक्सप्लेन पैराग्राफ में नहीं करना. उसे उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी तुम्हें नंबरिंग में, वो भी लाइन्स में ही लिखना है. ठीक है, तो सपोज़ करो कि तुम्हारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सपोज़ करो कि तुम ग्लोबल वार्मिंग पे पढ़ रहे हो. ठीक है, तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हें उसकी कॉज पता चल गए कि कॉज क्या है. ठीक है, तो कैसे लिखोगे पहला पॉइंट, पहली हेडिंग, जहाँ से तुमने N लिखना शुरू किया ना, NOTES में N, उसी के नीचे तुम नंबर 1 डालोगे कि ये हमारी पहली हेडिंग है. समझ रहे हो? देखो, अब पहली हेडिंग लिख दी, सपोज़ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, अब कॉज क्या क्या है ये तुम उसे ये फर्स्ट हेडिंग के पॉइंट तुम कहाँ से लिखना शुरू करोगे, जहाँ से तुमने हेडिंग लिखनी शुरू की है. मान लो यहाँ H से लिखना शुरू किया है ना, तो H के बिल्कुल नीचे 1.1 लिखना है.
समझ रहे हो? 1.1H के नीचे लिखना है, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। कॉज क्या हो गया ग्लोबल वार्मिंग के? फर्स्ट कटिंग ट्रीज। 1.2 में तुम मान लो कि ये आया कि पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम ये सारे पॉइंट्स बनाते जाओ, ठीक है। अब 1.3 के बाद मैंने क्या लिखा है? 1.3.1। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पॉइंट है ना उसके अंदर भी पॉइंट्स निकल गए, सब हेडिंग के भी सब हेडिंग निकल गई है। तो 1.3 इसका मतलब 1.3 का फर्स्ट पॉइंट, 1.3 का सेकंड पॉइंट, 1.3 का थर्ड पॉइंट। तो जिसके भी जितने पॉइंट बने जिस भी हेडिंग के या सब हेडिंग के, उनके अलाइनमेंट का ध्यान रखना कि अगर हेडिंग के पॉइंट बने हैं तो उसको एच के नीचे लिखना है, सब हेडिंग के पॉइंट बने हैं तो सब हेडिंग में जहाँ से तुमने लिखना शुरू है तुम वहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, समझ रहे हो? क्योंकि ये अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम एक लाइन में सारी नंबरिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड हेडिंग दोगे और फिर उसके पॉइंट्स लिखोगे सारे। 2.1 मीन्स सेकंड हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट, 2.2 मीन्स सेकंड हेडिंग का सेकंड पॉइंट, 2.3 मीन्स सेकंड हेडिंग का थर्ड पॉइंट। इस तरह से नंबरिंग देनी है, ठीक है। थर्ड हेडिंग 3.1 मीन्स थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, 3.2 मीन्स थर्ड का सेकंड पॉइंट, 3.3 मीन्स थर्ड पॉइंट एंड 3.4 मीन्स थर्ड का फोर्थ पॉइंट। अगर मैंने ये लिख दिया 3.4.1 मीन्स थर्ड के फोर्थ पॉइंट का भी फर्स्ट पॉइंट, थर्ड के फोर्थ पॉइंट का सेकंड पॉइंट। तो जिस भी पॉइंट के जितने भी पॉइंट बने वो तुम्हें इस तरह से नंबरिंग करनी है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट का जो पॉइंट बनेगा ना, तुम ये एक बात याद रखना, जहाँ से लिखना स्टार्ट करे वहीं से नीचे उसका नंबरिंग डालनी है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भी तुम नोट मेकिंग बनाते हो, नोट मेकिंग करते हो तो पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे लिखने हैं, हेडिंग बहुत छोटी बनानी है, 3-4 वर्ड्स। जब कोशिश करो 3-4 वर्ड्स में वो लाइन कंप्लीट हो जाए, वो पॉइंट कंप्लीट हो जाए, समझ रहे हो? और फ्रेजेस यूज़ करने हैं, ज़्यादा ग्रामर वगैरह पे इतना इज़ारम या ये सब चीज़ें प्रेपोजिशन वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना, बस शॉर्ट में लिखना है सब कुछ, ठीक है। और अगर कोई वर्ड तुम्हें बहुत लंबा सा बहुत बड़ा सा नज़र आए तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लो। जैसे इम्पोर्टेंट्स होता है ना, तो हमने इम्पोर्टेंट की जगह ये IMP लिख दिया, लेकिन तुम्हें नीचे ये मेंशन करना पड़ेगा IMP किसके लिए लिखा है? इम्पोर्टेंट के लिए। EDU किसके लिए है? एजुकेशन के लिए। एंड का सिंबल ये होता है ना, तो एंड। तो जितने भी तुम शॉर्ट फॉर्म या सिंबल यूज़ करोगे वो नीचे बॉक्स बनाकर इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। तो ये सब नोट मेकिंग के नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। और उसकी हेडिंग एब्रीवेशन एंड सिंबल लिख दो, बॉक्स बना दो। और जितनी भी एब्रीवेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है उसको तुम मेंशन करोगे और उसकी फुल फॉर्म तुम्हें लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? अब देखो ये जो टाइटल है ये 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। जितनी भी नंबरिंग होगी ये भी 1 मार्क्स की होगी, तुमने नंबरिंग जिस हिसाब से दी है, ठीक है। कंटेंट 2 मार्क्स एंड जो एब्रीवेशन और वो एब्रीवेशन सिंबल यूज़ करोगे ये 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो मिनिमम 4 एब्रीवेशन तुम्हें यूज़ करनी है, मिनिमम 4, मैक्सिमम चाहे जितनी कर सकते हो, लेकिन कितने 4-5 से ज़्यादा मत देना क्योंकि तुम्हारा अनसीन पैसेज इतना बड़ा भी नहीं होगा। एक चीज़ और, बहुत सारे वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म हमें पता है, बहुत सारों की नहीं पता। तो जिसकी नहीं पता उसको तुम क्रिएट करना चाहते हो तो उसके बीच में जितने भी वोवल आए ना उसे हटा दो, जैसे IOU, ठीक है, ई, ये सारे वर्ड ये सारे वोवल हटा दोगे तो वो वर्ड अपने आप ही छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एग्जाम्पल हमें कैसे करना है इसका। यू मस्ट हैव रेड द चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था। तो डिस्कवरिंग ट्रूथ के बारे में ये मैंने नोट मेकिंग की है, ये लेकिन ये चैप्टर बहुत लेंदी है। जो तुम्हें अनसीन पैसेज आएगा एग्ज़ाम में वो इतना लेंदी नहीं आएगा। मेरे 5 पॉइंट बन गए हैं, 6-7 तक भी बन रहे थे लेकिन मैंने 5 तक मिनिमम रखा है। तो तुम भी जब नोट मेकिंग करोगे तो इतना याद रखना कि 4 या 5 हेडिंग देना, ठीक है। और उनके 4 पॉइंट मिनिमम कोशिश करना कि बन जाए। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे नोट मेकिंग किया है। पहले बात टाइटल, जैसे मैंने बोला था ना टाइटल पहले लिखते हैं, तो फर्स्ट हमने टाइटल लिखा डिस्कवरिंग ट्रूथ।
पूरा चैप्टर का नाम क्या है, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू, बट आई डोंट वांट टू गिव द बिगर टाइटल, दैट्स व्हाई आई गिव शॉर्ट टाइटल डिस्कवरिंग टट। ठीक है, उसके बाद टाइटल के नीचे क्या लिखा है, NOTS नोट्स। ठीक है, ऐसे तुम्हें भी करना है, जिसका भी तुम वो बनाओ नोट मेकिंग। फिर फर्स्ट पॉइंट कहाँ लिखा हो, नंबर 1 कहाँ डाला है, एन के नीचे, ध्यान से देखो स्टूडेंट। ठीक है, ये कहाँ पे डाला है, 1 एन के नीचे। एंड देन फर्स्ट हेडिंग है टट, क्योंकि टट के बारे में हमें पहले बताया गया है। क्या क्या बताया गया है टट के बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, 1.1 का नेम टूटांखामन। फिर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट 1.2 क्या हो गया, लास्ट ईयर ऑफ द पावरफुल फैमिली, द मिस्ट डाइड। अब मैंने मिस्ट किसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी, मिस्टीरियसली की। अब इधर देखो, मैंने नीचे मेंशन भी किया है मिस्टीरियसली। पहले शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ करोगे वो लिखोगे, और उसकी फिर उसे एलोब्रेट करके लिखना है। एंड देन 1.4 वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी CT स्कैन, तो उसकी पहली टूटांखामन की फर्स्ट की ही डेड बॉडी पहली बार CT स्कैन हुई थी, या उसके इन्वेस्टिगेशन हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट तो किस तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट बनाया, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ सी द सेकंड पॉइंट। अब ये एमेंटैप के बारे में है हमारा फोर्थ, इसके बारे में भी बताया था। ये कैसे कौन था, सन ऑफ एमेंटॉप थर्ड। ठीक है, 2.2 मीन्स सेकेंड हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट, 2.2 मीन्स सेकेंड हेडिंग का सेकेंड पॉइंट, वेरी पावरफुल किंग था। इसेंट्रिक किंग, अब इसेंट्रिक की शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ कर रखी है, जो हम नीचे मेंशन कर देंगे। इसेंट्रिक किंग क्यों था, अब इसका भी रीज़न देना पड़ेगा, इसलिए हमने पॉइंट के भी पॉइंट बनाए। 2.3.1 मीन्स 2.3 का पहला पॉइंट, क्योंकि बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल। 2.32 का है ये स्टार्टेड वर्शिपिंग एटन, चेंज्ड हिज नेम। तो ये सारी काम किए थे, इसलिए उसे सेंट्रिक किंग बोला जाता है। तो हमने हर रीज़न स्टूडेंट्स देखो पॉइंट में लिखे, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट बनाए, बहुत लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखनी तुम्हें। अब टुट्स फादर, और ये एमेंटॉप फोर कौन था, टुट का फादर था। तो ये सारे पॉइंट हमने लिख दिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट बताए गए हैं। अब इन 1922 में क्या हुआ था, थर्ड पॉइंट के थर्ड हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3.1 टुट्स मम्मी डिस्कवर्ड। तो 1922 में क्या हुआ था, टट्स की मम्मी को डिस्कवर किया गया था, और किसने किया था, हार्वर्ड कार्टर। ठीक है, 3.2 मीन्स सेकेंड पॉइंट थर्ड का क्या हो गया, कॉस्टली थिंग्स बिसाइड डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी के साथ क्या थी, कॉस्टली थिंग। और 3.3 इजिप्ट में कुछ बिलीव था, वो भी बताया गया था। लाइफ आफ्टर डेथ, डिस्टर्बिंग मम्मी कॉज कर्स। ठीक है, कि लाइफ डेथ के बाद भी लाइफ होती है, और मम्मी को डिस्टर्ब करना किसी की से श्राप लगता है। ठीक है, अब 3.4 थर्ड का फोर्थ पॉइंट क्या है, मम्मी ग्लूड टू कफिन, मीन्स जो कफिन थी उसके साथ टट की मम्मी चिपकी हुई थी, तो क्या करना पड़ा, बॉडी इज़ कट। 3.5। ठीक है, तो इस तरह से हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, पहले हेडिंग, और उसके बारे में जो जो लिखा है उस हेडिंग के बारे में तुम्हें पॉइंट्स में इस तरह से लिखनी है। ठीक है, अब क्या होता है, जब जैसे तुम लॉन्ग आंसर लिखते हो, कोई हेडिंग बनाते हो, तो पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर देते, इसमें पैराग्राफ में डिस्क्राइब नहीं करना, इसमें बस पॉइंट्स, उसके मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं। ठीक है, अब 1968 में क्या था, एक्सरे हुआ था फॉर डैमेज बॉडी, ये पाया गया कि उसकी बॉडी डैमेज है। कॉस्टली थिंग्स जो पहले 1922 में मिली थी वो एज इट इज़ थी, कुछ चोरी नहीं हुआ था। एंड 4.4 मतलब फोर्थ पॉइंट क्या हमें लिखा हुआ था, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स मिसिंग। ठीक है, अब इन 2005 में क्या हुआ था, CT स्कैन हुआ था। 5.1 5.2 इमेज ऑफ टू डिस्कवर, उसकी इमेज CT स्कैन के थ्रू डिस्कवर हुई थी, और CT स्कैन प्रोसेस टू 3 आवर्स, तो 3 आवर्स लगे थे उसके प्रोसेस में। नथिंग वॉज सीरियसली, और ये भी बताया गया कि कुछ सीरियसली डैमेज नहीं थी उसकी बॉडी। ठीक है, केवल इंटरनल चोट थी, शायद उसी की वजह से उसकी डेथ हुई। अब फिर वही एब्रीवेशन एंड सिंबल यूज़, जितने भी हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें वो लिखना पड़ेगा। मिस्टीरियसली, ये देखो हमने यूज़ किया था ना। इसेंट्रिक की, ये देखो हमने इधर भी शॉर्ट फॉर्म में, तो इसे भी बताया हुआ है। वर्शिप का वर्शिपिंग, ये देखो, ये इस लाइन में हमने वर्शिप की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है। डिस्कवर्ड, ये रहा। ठीक है,
एंड भी हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, सिंबल एंड, तो इसलिए ये भी हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से तुम्हें नोट मेकिंग बनानी है, ठीक है। अब नोट मेकिंग बनाने के बाद क्या करना है, इन्हीं ऑन द बेसिस ऑफ दीज नोट मेकिंग यू हैव टू राइट 80 to 100 वर्ड समरी। समझ रहे स्टूडेंट? इसके बाद समरी लिखना ज़रूरी है, बिकॉज समरी कैरीज 3 मार्क्स और टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, तो तुम इसे ध्यान से करना। अभी तो मैंने केवल तुम्हें ये फॉर्मेट बताने के लिए एक्सप्लेन किया है, बाद में अभी कई बार एक्सप्लेन करूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू।